तो प्रॉब्लम्स पीछा नहीं छोड़ रही है। सब कुछ ट्राई कर लिया लेकिन प्रॉब्लम्स है कि कोई सोल्यूशन ही नहीं मिल रहा है। जिससे बात करनी थी उससे बात भी कर ली पर प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन नहीं मिल रहा और मेरी लाइफ की प्रॉब्लम्स तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती है। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो अगर आपकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आपका पीछा नहीं छोड़ रही है तो आज हम एक छोटे से टेक्निक के साथ सीखेंगे कि अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे देखना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है और कैसे बिना इधर उधर भटके। कई बार आपकी सॉल्यूशंस आपकी कितनी है और बाहर से लाई हुई कितनी है आपको नहीं पता और आप ये सोच रहे हो कि ये प्रॉब्लम आपकी है। एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, योर रियलिटी इज़ योर रियलिटी, इट इज़ नॉट द अल्टीमेट रियलिटी। और हमेशा उस रियलिटी को सिर्फ अपनी आंखों से, होता क्या है लाइफ में हम सिर्फ चीज़ों को एक कलर के चश्मे से देखते हैं। मेरी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं, मेरे पास कोई सल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो आज हम इस चीज़ का सल्यूशन निकालते हैं कि हम हमारी लाइफ से इधर उधर भटके बिना कैसे सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। तो करना क्या है, सबसे पहले प्रॉब्लम्स क्या हैं, देखिए क्या प्रॉब्लम्स हैं। और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्रॉब्लम्स आपकी अपनी बनाई हुई है। कहानी क्या है उस प्रॉब्लम की और उस कहानी में आपका क्या रोल है, क्या किरदार है, आप क्या किरदार निभा रहे हैं। तो इसको बैठ करके शांत जगह पे एक जगह बैठ जाइए और अपनी प्रॉब्लम्स की गठरी को खोल दीजिए कि मेरी लाइफ में क्या 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 प्रॉब्लम्स चल रही हैं। जितनी प्रॉब्लम्स आप एक बार में सोच सकते हैं सोच लीजिए, बैठिए। ज़रूरी है, और वैसे भी आप करते क्या है, सारा दिन प्रॉब्लम्स के बारे में ही तो सोचते हैं। तो आज भी हम यही कह रहे हैं कि आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स को सोचिए, एक एक प्रॉब्लम्स को सोचिए। मेरी रिलेशनशिप नहीं चल रही है, मेरा व्यापार नहीं चल रहा है, मेरे तो बच्चे ठीक से काम नहीं कर रहे, मेरे बच्चे मुझे फ़ोन नहीं करते हैं, X, Y and Z। मैं हज़ारों तरह की प्रॉब्लम्स में पूरा दिन उलझी रह सकती हूँ। मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है, मैं व्यापार बढ़ाना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास ये नहीं आ रहा है। और ये तो प्रॉब्लम्स हो सकता है कहीं पे जेन्युइन हो कि बाहर से आई हुई हो, लेकिन कई बार हमारी सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम्स इतनी है, मैं अच्छी नहीं दिखती। 90% ऑफ द लोग अग्री करेंगे कि ये हमारी मेजर प्रॉब्लम है। पार्टी में जाते हैं, ऊपर से चाहे कितना भी मुस्कुरा रहे हैं लेकिन प्रॉब्लम्स वही रहती है। इंटरव्यू के लिए जाते हैं, मैं ठीक से बोल नहीं पाता। होल्ड ऑन, वेट गाइस, डोंट बी इन अ हरी, डोंट कम टू एनी कंक्लूजन। किसी भी कंक्लूजन पर मत आइए, क्योंकि एक छोटा सा तरीका है जिससे आप अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो करना क्या है, सबसे पहले अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को, मैं ये हूँ, मैं ऐसा हूँ, उस मैं को बाहर निकालना है। उस मैं की आइडेंटिटी से बाहर आना है। कैसे? एक तीसरे व्यक्ति की तरह खुद को देखिए, एक तीसरे व्यक्ति की तरह, दूसरों की आंखों से, दुनिया की आंखों से, या जिस भी तरह से आप देखना चाहते हो, आप अपने आप को अपने से अलग करके देखिए। और अगर आपको ये प्रॉब्लम रखता है तो आप एक जगह खड़े हो जाइए और महसूस करिए कि आप सामने खड़े हैं, आप संगीता नहीं है। मैं अक्सर ये वाला, जब हम डेमोन्स्ट्रेशन करवाते हैं, जब हम इसका ट्रेनिंग करते हैं, तो मैं लोगों से बोलती हूँ, एक चीज़ अपने बारे में बताओ जो आपके नाम से रिलेटेड नहीं हो। लोग सोचने लग जाते हैं, मैं तो हूँ ही सब, मेरा नाम, मेरे नाम के बिना तो मेरे पास कुछ है ही नहीं। नहीं, आपको सिर्फ एक सोल की तरह, एक वो इंसान जिसके पास कोई आइडेंटिटी नहीं है, वैसे सोचना है। तो आप जो आपका पुराना शरीर है, जो पुराना व्यक्तित्व है, उसको यहाँ रखिए और बाहर निकल के और फिर ऑब्जर्व करिए एक तीसरे व्यक्ति की तरह। अच्छा ठीक है, इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, इसने क्या कहानी बनाई है। मेरा सिलेक्शन नहीं होता, मेरे को इंटरव्यू में
पास नहीं होता या मैं एग्ज़ाम में पास नहीं होता, और वहाँ जाके खड़े हो जाइए, या मेरे को लोन नहीं मिलता, वट एवर मे बी योर प्रॉब्लम्स, आप वहाँ खड़े हो जाइए और अपने आप को देखिए। ट्रस्ट मी, विद इन सेकेंड्स आपको पता चल जाएगा कि आपने क्या वो नहीं कर रहे हो जो आपको करना चाहिए था। आपने अपने ब्रेन में एक चीज़ डाल दी है कि ये नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है उस पर रिसर्च नहीं करा, लेकिन जैसे ही आपने बाहर जाके सोचा, आपको समझ में आ गया कि आप ये इसलिए नहीं कर पा रहे हो क्योंकि, फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा, मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है, मेरे को पता होना चाहिए उस कंपनी की क्या ज़रूरत है। मैंने पढ़ाई नहीं, मेरे दिमाग में मेरा तो होता ही नहीं है, मेरी तो प्रॉब्लम है, मैं बोल ही नहीं सकता। क्या मैंने बोलने की कोशिश करी? क्या मैंने उसके ऊपर वर्क किया? क्या मैंने किसी राइट पर्सन से गाइडेंस ली? नो। वाई? बिकॉज आई एम लिविंग इन माई सेल्फ क्रिएटेड आइडेंटिटी। मैं अपनी आइडेंटिटी में जी रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। कई बार मैं लोगों को कहती हूँ कि हमें अच्छा लगने लग जाता है कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स है। तो छोटा सा टेक्निक, बाहर आइए, खड़े होइए और देखिए कि आपकी लाइफ में जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है और उसमें आपका क्या रोल है। ट्रस्ट मी, द मोमेंट आपने अपने रोल पे स्ट्रेस कर लिया, अपने रोल को देखना शुरू कर दिया और उसमें चेंजेस लाना शुरू कर दिया, उस दिन से आपकी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। बिकॉज यू विल नो हाउ टू फाइंड सॉल्यूशंस। यू कैन गो टू 100 पीपल, आप 100 लोगों के पास जा सकते हो, उनसे सॉल्यूशंस ले सकते हो, लेकिन क्या वो सॉल्यूशंस आपकी लाइफ के साथ अलाइन करेंगे, आपके वर्किंग मेथडोलॉजी के साथ अलाइन करेंगे? इसकी कोई गारंटी नहीं है। बिकॉज योर ब्रेन हैज़ अ डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग, अदर्स ब्रेन हैव अ डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग, एंड फॉर एवरी स्मॉल प्रॉब्लम यू कैन नॉट गो टू 100 पीपल. So the first solution comes within you. Sit, take out yourself from your identity and see yourself as a third person and see, how do I look? What is the problem? Is there a real problem? वो जो real हमने बना के रखी थी problem, वो सच में real है या वो एक pink elephant है जो पूरे रूम में घूम रहा है, पूरी लाइफ में घूम रहा है? और उसको बाहर निकालिए, और जैसे ही आप उसको बाहर निकालेंगे आपके पास सॉल्यूशंस की लाइन लग जाएगी। अरे मैंने इसको तो कॉल ही नहीं किया, मैंने ये तो किया ही नहीं। एंड विद इन 5 मिनट्स, ये सिर्फ 5 मिनट की एक्टिविटी है, इसके लिए आपको 1 घंटा लगाने का ज़रूरत नहीं है। 2 मिनट के अंदर आपको आपका व्यक्तित्व अपने स्ट्रेंथ और आपके वीकनेसेस के साथ दिख जाएगा। अपने वीकनेसेस पे काम कर लीजिए, आधे घंटे में आप सॉल्यूशन के साथ हैप्पी बाहर निकलेंगे। अगर नहीं जाते हैं तो कोशिश करके देख लीजिएगा। जस्ट 2 मिनट्स ऑफ एक्टिविटी। आपको अपनी उन कहानियों को देखने के लिए घंटों की ज़रूरत नहीं है, आप विद इन फ्यू सेकेंड्स आप पता कर। तो उसी तरह से आप लोगों को बैठना है, एक तीसरे पर्सन की तरह अपने काम को ऑब्जर्व करना है, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना है, अपने प्रॉब्लम्स को ऑब्जर्व करना है और उसके रेलेवेंट सॉल्यूशंस, ट्रस्ट मी, ऑटोमेटिकली लाइन से आपके साथ होंगे। वर्क ऑन दैट सॉल्यूशंस and you see the power, and trust me, after this 3 minutes or 5 minutes activity you will be empowered. आप इतने सशक्त होंगे कि आप लाइफ में ऐसे काम कर रहे होंगे, ऐसे चीज़ें वर्कआउट कर रहे होंगे जैसे आपने पहले कभी नहीं करी। तो जब भी कभी ऐसे आता है कि प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ का पीछा नहीं छोड़ रही, एक छोटी सी टेक्निक है, अपनी आइडेंटिटी से बाहर निकलिए, प्रॉब्लम्स को देखना शुरू कीजिए और इमीडिएटली देखिए क्या वीक पॉइंट्स है, क्या स्टोरीज चल रही हैं और मुझे किसको इरेज, किससे कट करने की ज़रूरत है, एंड कम बैक टू इट एंड यू विल लर्न टू बिकम अ पावरफुल एम्पावर्ड पर्सन योरसेल्फ। यू विल बी सो एम्पावर्ड दैट आप लोगों को गाइड कर रहे होंगे। लोग आपसे पूछेंगे कि क्यों आप हर समय मुस्कुराते कैसे हो, आपके पास सॉल्यूशंस कैसे आते हैं? बिकॉज आई नो हाउ टू लुक एट माई सेल्फ एज अ थर्ड पर्सन। हमेशा अपनी आइडेंटिटी में रह रही है, और आइडेंटिटी से मैं एक छोटा सा
एक्सप्लेन करके आपको बताना चाहूँगी कि आइडेंटिटी में मेरे को शौक हो जाता है, मेरे साथ बुरा हो रहा है, मैं उसमें जीने की आदत पड़ जाती है, मेरी लाइफ में कुछ वर्कआउट नहीं कर रहा, मेरे को आदत पड़ जाती है उसमें। तो जब आप थर्ड पर्सन की तरह निकल के देखेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी लाइफ में कोई चीज़ें वर्कआउट क्यों नहीं कर रही हैं, एंड विद इन फ्यू सेकेंड्स यू विल हैव the solutions. So if this appeals, guys, start working on it, and trust me, you will be self-empowered, you will be creating new lives for yourself every second, every moment of your life. वो कहते हैं ना, live in the moment. This is how you live in the moment. Creating yourself every day just by observing yourself as a third person. Thank you, everyone.